हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग। मैं हूं अंशु। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। अब तक आप व्यंजनों की पहचान करना सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे उन्हें लिखा कैसे जाए। तो सीखने के लिए तैयार हैं आप? ग्रेट। व्यंजन माला में सबसे पहले आता है क, और क से होता है कलश। और इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बनाइए स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट साइड में बनाइए सर्कल और राइट साइड में लगाइए पूंछ और इसके सर पे लगा दीजिए छत। तो ये बन गया क। एक बार फिर से देखें। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट साइड में सर्कल, राइट साइड में पूंछ और सर पे लगाइए छत। इसके बाद आता है ख, और ख से होता है खरगोश। तो सबसे पहले बनाइए उल्टा सी, उसके नीचे झूला बनाते हुए बनाइए छोटा सा सर्कल और ऊपर ले जाके वापस नीचे लाते हुए बनाइए स्टैंडिंग लाइन और ऊपर लगा दीजिए छत। एक बार फिर से देखें। उल्टा सी बना के नीचे झूला लगा के पीछे सर्कल बनाइए, ऊपर ले जाके वापस नीचे की तरफ स्टैंडिंग लाइन बनाइए और फिर लगाइए छत। तो ये बन गया ख। उसके बाद आता है ग। ग से होता है गमला। तो सबसे पहले छोटी स्टैंडिंग लाइन को घुमाते हुए उसमें लगाइए नोट, उसके साथ में बनाइए एक और स्टैंडिंग लाइन और ऊपर लगा दीजिए छत। तो ये बन गया ग। एक बार फिर से देखें। स्टैंडिंग लाइन को नीचे की तरफ घुमाते हुए लगा दीजिए नोट और उसके पास में लगाइए एक और स्टैंडिंग लाइन और उसके सर पे रख दीजिए छत। तो ये बन गया ग। फिर आता है घ, और घ से होता है घर। थोड़ा सा घूमिए, फिर आगे घूमिए और फिर लगाइए स्टैंडिंग लाइन। एक बार फिर से देखें। थोड़ा सा घूमिए, फिर स्टैंडिंग लाइन लगा के लगा दीजिए छत। तो ये बन गया घ। फिर आता है न। न खाली। तो इसके लिए लगाएंगे छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर सी बनाइए, फिर उल्टा सी बनाइए और इसकी साइड में लगा दीजिए डॉट। एक बार फिर से कोशिश करें। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सी बना दीजिए, फिर उल्टा सी बना दीजिए और साइड में लगाइए डॉट और सर पे लगाइए छत। गुड। इसके बाद आता है च। च से होता है चम्मच। ये कैसे बनेगा? पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर लेफ्ट साइड में घुमाइए और फिर स्लीपिंग लाइन बनाइए और सर पे लगा दीजिए छत। एक बार फिर से देखें। स्टैंडिंग लाइन लगाइए, फिर लेफ्ट साइड में कर्व बना के स्लीपिंग लाइन लगाइए और फिर सर पे लगा दीजिए छत। तो ये बन गया छ। फिर आता है छ, और छ से होती है छतरी। इसको कैसे लिखेंगे? पहले थोड़ा घूमिए, फिर घूमिए और इसकी पूंछ पे एक नोट बांध दीजिए, यानी एक गांठ लगा दीजिए और इसकी गांठ पे ऊपर से एक स्टैंडिंग लाइन लगाइए और फिर लगा दीजिए छत। एक बार फिर देखें। घूमिए घूमिए, एक नोट बांधिए और फिर एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे इसकी गांठ पे और लगा देंगे छत। फिर आता है ज, और ज से होता है जहाज। इसे बनाने के लिए लगाएंगे सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर लेफ्ट में छोटी सी स्लीपिंग लाइन और फिर चम्मच जैसा कर्व बना दीजिए। एक बार फिर देखें।
पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर लेफ्ट में स्लीपिंग लाइन, फिर चम्मच जैसा कर्व और इसकी छत लगा दीजिए। तो ये बन गया ज। फिर आता है झ और झ से होता है झरना। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर सी बनाइए, फिर उल्टा सी बनाइए और फिर गांठ वाली पूंछ बनाइए। फिर इसके राइट में बीच से एक स्लीपिंग लाइन बनाइए और एक स्टैंडिंग लाइन और फिर लगा दीजिए छत। तो ये बन गया झ। फिर से देखें, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सी बनाइए, फिर उल्टा सी बनाइए, पूंछ पे गिट्ठान लगाइए, राइट में बीच से स्लीपिंग लाइन और फिर लगा दीजिए उसी पे स्टैंडिंग लाइन और फिर इस पे लगाएंगे हम छत। तो ये बन गया झ। फिर आता है न्य और इसकी ये मात्रा किस पे लगती है? चांद। ये बिल्कुल चांद के जैसा आता है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट में छोटी सी स्लीपिंग लाइन और फिर उल्टा सी जैसा बनेगा ये और छत लगाएंगे। एक बार फिर से देखें, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट में स्लीपिंग लाइन और फिर उल्टा सी बनाएंगे और छत लगा देंगे। तो ये बना न्य खाली और बजाइए ताली। फिर आता है ट और ट से होता है टहनी। इसको कैसे बनाएंगे? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाइए और सीधा सी बनाइए और इस पे लगा दीजिए छत। तो ये बन गया ट। एक बार फिर से देखें, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बड़ा सा सी और सर पे लगा दीजिए छत। तो ये बन गया ट। अब ठ से होता है ठंड। इसको कैसे बनाएंगे ठ को? पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर उससे जुड़ा हुआ बना देंगे एक सर्कल और सर पे लगा देंगे छत। तो ये बना ठ। एक बार फिर देखें, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, नीचे बड़ा सा सर्कल और सर पे लगा दीजिए छत। तो ये बन गया ठ। अब आता है ड और ड से होता है डिब्बा। तो ये कैसे बनेगा? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सीधा सी, फिर घूम के उल्टा सी और सर पे लगाएंगे हम छत। एक बार फिर से देखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, सीधा सी, फिर उल्टा सी और सर पे लगा देंगे हम छत। तो ये बन गया ड। फिर आता है ढ और ढ से होता है ढक्कन। कैसे लिखेंगे इसे? स्टैंडिंग लाइन, फिर सीधा सी और फिर छोटी सी गांठ यानी कि छोटा सा सर्कल और सर पे लगा देंगे छत। एक बार फिर से देखें, स्टैंडिंग लाइन, बड़ा सा सी और लास्ट में छोटा सा सर्कल और सर पे छत। तो ये बन गया ढ। फिर आता है ना, इसको कैसे बनाएंगे? छत से जुड़ा हुआ आधा सर्कल बनाइए, पास में स्टैंडिंग लाइन लगाइए और सर पे लगा दीजिए छत। एक बार फिर से देखिए, छत से जुड़ा हुआ आधा सर्कल, पास में स्टैंडिंग लाइन और फिर सर पे लगा देंगे हम छत। फिर आता है त। त से होता है तरबूज। इसको कैसे बनाएंगे हम? स्टैंडिंग लाइन, फिर लटकती हुई पूंछ और सर पे लगाएंगे हम छत। तो ये बना त। फिर से देखिए, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट साइड में लटकती हुई पूंछ और सर पे है ये छत। तो ये बना त। फिर आता है थ और थ से होता है थर्मामीटर। ये कैसे बनेगा? छत से जुड़ा वो छोटा सा सर्कल, फिर कर्व बनाइए, फिर उल्टा कर्व बनाइए, स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर छत बना दीजिए। एक बार फिर से देखिए, छत से जुड़ा हुआ छोटा सा सर्कल, फिर कर्व, फिर उल्टा कर्व और फिर स्टैंडिंग लाइन और सर पे लगा देंगे हम छत। तो ये बना थ। फिर आता है द और द से होता है दरवाज़ा। इसको कैसे बनाएंगे?
जैसे हमने ट बनाया था तो ट बना के उसके लगाएंगे हम पूछ। आइए देखिए, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, बड़ा सा सी और उसके छोटी सी नोट वाली पूछ और सर पे लगा देंगे छत। एक बार फिर से देखिए, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, बड़ा सा सी और उसकी नोट वाली पूछ और सर पे लगाएंगे छत, तो ये बनेगा द। फिर आता है ध। इसको बनाएंगे हम छोटा सा सर्कल, फिर घूमो, फिर नीचे घूमो, स्टैंडिंग लाइन और सर पे छत। एक बार फिर से देखिए, छोटू सा सर्कल, फिर घूमो घूमो, स्टैंडिंग लाइन और सर पे छत, तो ये बना ध से धन। फिर आता है न और न से होता है नल। ये कैसे बनाएंगे हम? स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट में स्लीपिंग लाइन और एंड में छोटा सा सर्कल और सर पे लगाइए छत, तो ये बना न। फिर से देखिए, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट में स्लीपिंग लाइन और एंड में छोटा सा सर्कल और सर पे लगाना ना भूलिए छत, ये बना न। फिर आता है प और प से होता है पलंग। इसे कैसे बनाएंगे? पहले छत से लेके बीच तक एक कर्व और फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर उस पे लगा दीजिए छत। एक बार फिर से देखिए, छत से जुड़ा हुआ कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर लगेगी छत, तो ये बना प। फिर आता है फ और फ से होता है फल। एक कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर लटकती हुई पूंछ और फिर लगेगी छत, तो ये बना फ। एक बार फिर से देखिए, एक छोटा सा कर्व, स्टैंडिंग लाइन, फिर लटकती हुई पूंछ और फिर छत, तो ये बना फ। फिर आता है ब और ब से होता है बतख। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बनाइए स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट में बनाइए सर्कल और फिर सर्कल के अंदर लेफ्ट स्लांटेड लाइन और सर पे लगाएंगे हम छत। एक बार फिर से देखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट में सर्कल, फिर लेफ्ट स्लांटेड लाइन और छत, तो ये बना ब। फिर आता है भ। भ से होता है भूरा, भूरा रंग। पहले छोटू सा सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फिर नोट बांधते हुए स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और सर पे लगाइए छत। एक बार फिर से देखते हैं, छोटू सा सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, नोट बांधते हुए स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर सर पे छत, तो ये बना भ। फिर आता है म। म से होता है मटका। पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर नोट बांधते हुए स्लीपिंग लाइन, फिर लगेगी स्टैंडिंग लाइन और फिर सर पे छत। एक बार फिर से देखिए, स्टैंडिंग लाइन, नोट लगाते हुए स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और सर पे छत, तो ये बना म। फिर होता है य। य से होता है यान। इसे कैसे लिखेंगे? उल्टे सी जैसा कर्व, फिर झूले जैसा कर्व और फिर स्टैंडिंग लाइन और सर पे छत। फिर से देखेंगे, उल्टा सी जैसा कर्व, फिर झूले जैसा कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर छत, तो ये बना य। फिर आता है र। र से होती है रात। इसे कैसे बनाएंगे? उल्टी सी जैसा कर्व और उसके लटकती हुई पूंछ और सर पे छत। उल्टे सी जैसा कर्व, लटकती हुई पूंछ और सर पे छत, ये बना र। फिर आता है ल। ल से होता है लड़का। कैसे बनेगा ये? स्टैंडिंग लाइन, फिर बीच से कर्व, फिर लटकती हुई पूंछ और सर पे छत। एक बार फिर से देखिए, स्टैंडिंग लाइन, बीच में से कर्व, फिर लटकती हुई पूंछ और सर पे छत, तो ये बना ल। फिर होता है व। व से होती है वर्षा। व कैसे लिखेंगे? स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट में सर्कल और छत पे छत। फिर से देखिए,
स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट में सर्कल और इसके सर पे लगा दीजिए छत। तो ये बना व। फिर आता है श। श कैसे बनेगा? छोटू सा सर्कल, उल्टा सी, फिर नोट बांधते हुए पूछ, फिर साइड में लगाएंगे स्टैंडिंग लाइन और सर पे छत। एक बार फिर से देखिए, छोटू सा सर्कल और फिर उल्टा सी और नोट बांधते हुए पूछ और साइड में स्टैंडिंग लाइन और फिर उसके छत। तो ये बना श। फिर आता है श से षटकोण। इसके लिए पहले बनाना होगा प। तो कर्व बनाइए, स्टैंडिंग लाइन लगाइए और लेफ्ट स्लांटेड लाइन उसके बीच में बनाइए और सर पे लगाइए छत। तो ये बना श। फिर से देखिए, प बनाइए, उसके बीच में लेफ्ट स्लांटेड लाइन लगाइए और सर पे छत लगाइए। तो ये बना श। फिर आता है स और स से होता है सेब। ये कैसे बनेगा? पहले र बनाइए, फिर स्लीपिंग लाइन लगाइए बीच से, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर सर पे छत। एक बार फिर से देखिए, र बनेगा, उल्टा सी, लटकती हुई पूंछ, फिर बीच में से स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और सर पे छत। तो ये बना स। फिर आता है ह। ह से होता है हाथी। ये कैसे बनेगा? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर सी बनाइए, उसकी थोड़ी सी पूंछ लटकाइए, फिर से मुड़ जाइए और फिर से सी बनाइए। तो ये बनेगा ह। एक बार फिर से देखिए, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सी जिसकी पूंछ लटकी हुई है, फिर से मुड़ जाइए और फिर से सी बनाइए और सर पे छत लगाइए। फिर आता है क्ष। क्ष से होता है क्षत्रिय। ये कैसे बनेगा? पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर थोड़ा सा बीच में जाके कर्व बनाइए, छोटी सी सर्कल बनाइए, फिर पूंछ लटकाइए सी जैसा, फिर वहाँ से नोट बनाइए और सर पे छत लगा दीजिए। एक बार फिर से देखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्कल, सी और नोट वाली पूंछ और सर पे छत। तो ये बना क्ष। फिर आता है त्र और त्र से होता है त्रिभुज। इसको कैसे बनाएंगे? पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर लेफ्ट साइड में बीच में से ऊपर की तरफ स्लांटेड लाइन और नीचे की तरफ स्लांटेड लाइन। एक बार फिर से देखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट में ऊपर की तरफ स्लांटेड लाइन और नीचे की तरफ स्लांटेड लाइन और सर पे छत। तो ये बना त्र। फिर होता है ज्ञ। ज्ञ से होता है ज्ञान। ये कैसे बनेगा? स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाइए ज के लगा दीजिए लास्ट में नोट वाली पूंछ। तो ये बना ज्ञ। एक बार फिर से देखिए, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट में स्लीपिंग लाइन, चम्मच जैसा कर्व और उसके नोट वाली पूंछ और सर पे लगाइए छत। तो ये बना ज्ञ। फिर आता है श्र। श्र से होता है श्रमिक। इसको कैसे बनाएंगे? स्टैंडिंग लाइन, बीच में से ऊपर की तरफ थोड़ी सी स्लांटेड लाइन, फिर सर्कल घुमाते हुए नोट और फिर बीच में एक और पूंछ। एक बार और देखिए, स्टैंडिंग लाइन, बीच में से स्लांटेड लाइन, सर्कल घुमाते हुए लटकती हुई पूंछ और एक और लटकती हुई पूंछ और सर पे छत। तो ये बना श्र। तो अब आप सीख चुके हैं कि व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है। उनको प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, आपकी राइटिंग, आपकी लिखावट उतनी ही सुंदर होगी, आपकी कॉपी उतनी ही साफ़ सुथरी होगी और उतना ही अच्छे से आप शब्दों को, अक्षरों को पढ़ पाएंगे। अब अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।